महोबा में पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में ग्राम प्रधानों का जिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश और मंडल के तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत करते हुए अपने अपने विचार रखे। साथ ही सरकार की तमाम नियमावली व पंचायत नियमों की जानकारियां एक दूसरे को साझा करते हुए संगठन को मजबूत बनाए रखने की अपील की। महोबा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने कार्यक्रम में पहुंचे मां सरस्वती की वंदना कर प्रधानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के चुनाव में हम सभी लोगों को संगठित होकर सरकार के सामने अपनी मांगों को पूरा कराना है। आपको बता दें, अगर इसी तरह संगठित रहे तो निश्चित तौर पर हम लोगों को अपने अपने क्षेत्रों गाँव में काम कराने की सहूलियत होगी। प्रधानों की समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रदेश के पदाधिकारी सरकार के सामने ले जाकर दबाव बनाने का कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार हम प्रधानों की बात मानती है तो हम लोग सरकार के साथ हैं। कार्यक्रम और क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम करने का? मैं कौशल किशोर पांडे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन। सर्वप्रथम महोबा की माटी को प्रणाम करता हूं, पत्रकारों का अभिनंदन और वंदन करता हूं, सारे प्रधानों और पदाधिकारियों को भी प्रणाम करता हूं। इस समय राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के सम्मेलन प्रदेश के सारे जिलों में चल रहे हैं और इसलिए चल रहे हैं कि जो परेशानियां प्रधानों को हैं उसका कुछ दबाव सरकार पे बन सके और प्रशासन और शासन पे भी हमारी एकता का दबाव बन सके, इसलिए हम ये सम्मेलन चला रहे हैं। साथ ही प्रधानों को भी कुछ बताने की बात होती है, उनके कर्तव्य पालन के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। सर, प्रदेश स्तर पे आप बैठे हैं और ये प्रधानों की मांग है। बुंदेलखंड में खासतौर पे आपने देखा हुआ जब आप कार्यक्रम में गए तो अन्ना जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है, प्रधानों का शोषण अधिकारियों द्वारा हो रहा है, तो किस नजरिए से सरकार के सामने इस तथ्यों को रखेंगे? अन्ना जानवरों के बारे में अभी हमने 3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखे हैं कि ये जो 30 रुपया आप दे रहे हैं, सारी परेशानी की जड़ ये 30 रुपये, 1500 से लेके 2000 रुपये तक भूसा बिकता है। 3 किलो भूसे में गाय का क्या होगा? तो हमने उनसे मांग की है कम से कम 70 रुपया एक गाय के लिए आप दीजिए। उसके साथ ही जो चरागाह हैं उन्हें खाली कराइए और जो जीएस की बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं उनमें आप हरा चारा पैदा करवाइए और गौशालाओं में पहुंचाइए। और मैंने ये भी मांग की है जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनसे आप सीएस एक्ट के तहत कुछ लीजिए और गाँव को दीजिए, गौशालाओं में दीजिए, ताकि गौशालाएँ चलती रहें। 30 रुपये में गौशाला किसी कीमत पर नहीं चल सकती, चाहे कोई कितनी बड़ी मेहनत कर ले। एक और बात है, मैं हर जगह कहता हूँ, आपसे भी कहना चाहूँगा, आप पत्रकार लोग हैं, कृपया इस बात पे भी विचार करने का प्रयास करें कि जो पहले हम बैलों से खेती करते थे, अगर खेती नहीं कर सकते हम तो बैलों को कुछ तो काम दें। जिसको भी आप बेरोजगार कर देंगे, जिसको भी आप आवारा छोड़ देंगे, उसकी हालत खराब हो जाएगी और उसकी माँ की भी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि बैल की हालत खराब है, इसलिए गौ माता की हालत खराब है। जैसे क्या नजरिया है, किस तरह की लोगों की मृत्यु हो रही है और लोग कितने तन मन धन से जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से?
ऐसा है कि जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, करीब 5 महीने हो गए, ये मेरा पहला सभी प्रधानों से एक परिचय है और संगठन का सम्मेलन है। और आप लोग देख ही रहे हैं भीड़ कि हमारी 272 ग्राम पंचायत में से लगभग 250 प्रधान उपस्थित हैं। और ये संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए अपनी अपनी बात रखी लोगों ने। जिसकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं। इसीलिए ये सम्मेलन रखा गया है कि प्रधानों की समस्याओं को सरकार सुने, संगठन के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से। हमारे 2022 के चुनाव से पहले कितना मजबूत माना जा रहा है? 2022 के चुनाव के हिसाब से तो ये है कि अगर सरकार हमारी मांगें मानती है तो हम सरकार के साथ हैं। जो भी है, जो भी सरकार हमारी बात मानेगी प्रधान की, हम उसके साथ हैं।